पूरा हो गया है। तो बता दें कि आज बीजेपी कोटे से जो 15 विधायक हैं वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू से 13 जो लोग हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एलजेपीआर से 2 और हम से 1 और आरएलएम से 1, और इन सारे नेताओं की मौजूदगी इस मुख्य मंच पर हो चुकी है। 3 मंच यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर प्रतिनिधि मंच भी बनाया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला भी तस्वीरें आपने देखी, और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर लोग खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे थे, पल के अपनी टिकाए हुए थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनका हम दर्शन कर पाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। और वही तस्वीर निकल करके सामने आई है। अब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए मोदी मोदी के नारे चारों तरफ। बिल्कुल राहुल, और ये जो हुजूम है ये बताने के लिए काफी है कि नई सरकार को समर्थन पूरा है। इस बदलाव को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही थी। मंच की तस्वीरें गांधी मैदान में, मंच के दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल
जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साइन करके छोड़। अरे कहीं भी सर, कहीं भी साइन कर दिया, कहीं भी कर दीजिए, छोड़ दीजिए दूसरे में सर दे दिया मैडम। मैडम सुनो मैडम, और ये तस्वीरें हम आपको मंच पर दिखा रहे हैं। देखिए, लेशी सिंह ने शपथ ले ली है, निशांत कुमार ने शपथ ले ली है। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं दामोदर रावत की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में बिहार राज्य के श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रकट नहीं करूंगा। चौधरी ने शपथ ले ली है, रामकृपाल यादव ने शपथ ले ली है, भगवान सिंह ने शपथ ली है और दामोदर रावत जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है। नीतीश मिश्रा ने शपथ ले ली है
और देखिए, इस पूरे मंत्रिमंडल की चर्चा अगर हम करें तो इसमें बहुत सारे पुराने चेहरों को दोहराया गया है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रीगण मनोनीत श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं श्रीमती रमा निषाद से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। आपका कैसे, आपका उधर है, उधर नहीं, उनसे पहले था ना। पहले शपथ मैं मदन सहनी संतोष कुमार से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ जो विषय बिहार राज्य मंत्री रूप में मेरे विचार से लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान हुआ उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय मुख्यमंत्री रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जा रही है और सम्राट के विराट मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। आज शपथ ली जा चुकी है और अब ये नया मंत्रिमंडल किस तरीके से बिहार के विकास को लेकर काम करेगा, कैसे बिहार को विकास की पथ पर अग्रसर करेगा नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, वो देखने वाली बात होगी। उसके लिए बिहार की जनता इंतज़ार करेगी और आश्वस्त है और ये उम्मीद की जा रही है इस नए मंत्रिमंडल से, इस नई सरकार से कि बिहार का भविष्य और भी ज़्यादा उज्जवल हो, खूबसूरत हो। और देखिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता आज मौके पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ ये चेहरा ये बता रहा है कि ये उत्साह वो साफ तौर पर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार बिहार में पहली बार बनी है और अभी दो तीन दिनों पहले ही बंगाल की जीत की खुशबू भी बिहार में फैलती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और मंत्रिमंडल को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कोटे से, जेडीयू कोटे से जितने श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री लखेंद्र कुमार रोशन से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
देखिए, लखिंद्र कुमार रोशन, शीला मंडल और महिलाओं की भूमिका की बात करें तो इस नए मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी उतनी ही हिस्सेदारी, उतनी ही जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस नए मंत्रिमंडल को काफ़ी बैलेंस्ड रखा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और साथ ही साथ अनुभव को मिलाकर इस नए मंत्रिमंडल का ये जो स्वरूप तैयार हुआ है वो विकास की पथ पर बिहार को अग्रसर करता रहेगा और जितनी भी कार्य अलग अलग विभागों में होते हैं उन विभागों के द्वारा एक नए आयाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक नई कोशिश होगी और कई ऐसे चेहरे आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आ रहे होंगे जो अनुभवी हैं, जो पहले से भी बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं, एक उनका लंबा अनुभव। और ये ज़रूरी भी था कि इस सम्राट कैबिनेट में पुराने अनुभवी चेहरों को भी उतनी ही जगह दी जाए, उतनी ही तरजीह माननीय मंत्री दी जाए। मनोनीत श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ विषय जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या सबके द्वारा मंत्री में अपने कर्तव्यों के प्रभावी करने के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसद का नहीं करूंगा। तो देखिए, श्रेयसी सिंह जिनका नाम काफ़ी अंत में आया था, उन्हें कॉल गया था और अंत में उनका नाम सामने आया, लेकिन श्रेयसी सिंह पहले भी बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं और खेल से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें खेल विभाग भी सौंपा गया था जिसको लेकर उन्होंने बहुत सारी तैयारियों की बात भी कही थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से उसी विभाग को उन्हें सौंपा जाता है, उसकी ही जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है या फिर जिम्मेदारियों में कुछ परिवर्तन नज़र आता है। बुलो मंडल का नाम पहली बार आया है, अति पिछड़ा जाति से आते हैं और उनके लिए भी ये एक नया अनुभव होगा और नए मंत्री के तौर पर उन्होंने भी आज शपथ लिया है। तो कुछ नए चेहरे और कुछ अनुभवी पुराने चेहरे ये मिलकर सम्राट कैबिनेट, सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो चुका है और इस नई तस्वीर को आप देख रहे हैं। नई सरकार किस तरीके से बिहार के लिए काम करेगी, बिहार के लोगों के लिए काम करेगी, बिहार की जनता के लिए काम करेगी, माननीय मंत्रीगण इंतजार कर रहे हैं। मनोनीत श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार एवं श्री दीपक प्रकाश से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय करब।
मैं अखिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब। तो देखिए नए मंत्रीगण शपथ ले रहे हैं। अभी आप देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी यहां पर मौजूद हैं। सहयोगी दलों का भी पूरा खास ख्याल रखा गया है, चाहे वो आरएलएम हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं की जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए इस पूरे कैबिनेट में जो बहुत ही खास बात रही है, जातीय समीकरण के अलावा महिलाओं की भागीदारी के अलावा एक बहुत दिलचस्प जानकारी अगर आपको दूं तो 3 ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और आज वो आपको शपथ लेते हुए नजर आए। नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत आपको शपथ लेते हुए नजर आए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी आज शपथ लेते हुए नजर आए हैं। तो ये जो नया विस्तार है, ये जो नया स्वरूप है, ये जो नई तैयारियां हैं नई सरकार की, और ये अब कैसे एक्शन लेगी और किन बातों का खास ख्याल रखते हुए जिम्मेदारियां इन नेताओं को सौंपी गई है, वो देखना दिलचस्प होगा कि अब वो कैसे अपने अपने विभाग में कार्य करते हैं और कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात तव शुभ नामे जय तव शुभ आशीष मांगे गंगे पर जय जन गण मंगल दायक जय तो देखिए कुल 32 मंत्रियों ने बिहार कैबिनेट में शपथ ले ली है। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बीजेपी से 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। सीएम सम्राट का विराट कैबिनेट बनकर तैयार है। एक साथ 5 मंत्री ने शपथ ली है। एलजेपीआरवी से 2 बनाए गए हैं, हम और आरएलएम से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी और खूबसूरत तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया और हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच की तस्वीरें हैं। और देखिए नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भले ही
उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दिया हो, लेकिन उतनी ही तरजीह आज उन्हें दी जा रही है। और देखिए नीतीश कुमार साइड में खड़े थे, अगर आपने देखा होगा अभी अभी जो तस्वीर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे किया, उन्हें गले से लगाया। और ये उनके प्रति उनके प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी नीतीश कुमार से उतना ही लगाव रखते हैं, उतना ही प्रेम रखते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मंच से, जहां सभी 32 नेता जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मौके पर मौजूद हैं और एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और सम्राट का विराट कैबिनेट बनकर तैयार है, शपथ हो चुका है और आज से अब इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, विभागों का बंटवारा होगा। और देखिए चिराग पासवान की भी मौजूदगी है वहां पर, अरुण भारती आपको नजर आ रहे होंगे और एक एक नेता जो मंच पर इस वक्त मौजूद है, जो एनडीए घटक दल के तमाम विधायक जो वहां पर मौजूद हैं, उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बड़ी जीत, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर, एक ऐतिहासिक दिन। और देखिए ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे, एक साथ मंच पर फोटोग्राफी कराई जा रही है। जितने भी 32 नेताओं ने एक साथ आज शपथ लिया है, उन सभी के साथ बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, जो एक एक कर सभी के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। एक बार तालियों का स्वागत। तो शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में आपको ये साफ नजर आया होगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और जाते जाते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने गले मिला और उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे लाकर ये दिखा दिया, ये दर्शा दिया कि नीतीश कुमार आज भी उतने ही जरूरी हैं बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए घटक दल के लिए। ये उन्होंने दिखा दिया, दर्शा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जो थोड़ा बगल में खड़े थे, साइड में खड़े थे, उन्हें लगा कि इस नए शपथ ग्रहण समारोह में जहां नए मंत्रीगण हैं, नई सरकार होगी, सम्राट सरकार है ये, तो शायद उनकी उतनी भूमिका नहीं है। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे किया, उन्हें गले लगाया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, प्रकट किया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है, लेकिन तैयारियां पहले से की जा रही थी, भव्य तैयारी की गई थी और इस भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आज संपन्न कर लिया गया है। और अब बारी आएगी काम करने की, एक्शन दिखाने की, प्लान करने की कि किसे कौन सा विभाग सौंपा जाए और कैसे बिहार को विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए। तो इस नए मंत्रिमंडल के स्वरूप की बात करें तो 32 मंत्रियों ने 5-5 के हिस्से में शपथ लिया है और इसमें महिलाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, अनुभव नेताओं का खास ख्याल रखा गया है, अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है ताकि बिहार के विकास में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और देखिए मंच की ये जो तस्वीर है आप जो देख रहे हैं, नीतीश कुमार और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस प्रकार लोगों के चेहरे पर उत्साह था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, रोड शो हो रहा था उनका और फूलों के साथ, फूलों की बारिश के साथ उनका स्वागत किया गया था। और अब प्रधानमंत्री की रवानगी का वक्त हो चुका है और देखिए बिहार की लोक संस्कृति झिझिया को भी दिखाया गया, दर्शाया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भी एक अलौकिक छटा नजर आई, अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से तस्वीरों को दर्शाते हुए इस पूरी राजधानी पटना को आज भगवामय कर दिया गया था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, खूबसूरत ढंग से पूरे पटना, राजधानी पटना नजर आ रही थी। और प्रधानमंत्री के स्वागत से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 32 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री देश के पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जेपी नड्डा, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज 32 मंत्रियों ने शपथ लिया है। तो देखिए नए मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार हो चुका है और इस नए मंत्रिमंडल के अंतर्गत सभी नेताओं ने शपथ ले लिया है और अब बारी है काम करने की, एक्शन लेने की। और इन नेताओं की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, कैसे ये मंत्री अब
जिम्मेदारियों को संभालते हैं वो देखने वाली बात होगी, वो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोगों का भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। जो कार्यकर्ता नेता मौके पर पटना की सड़कों पर मौजूद थे वो सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी का दीदार होता है, कब वो उन्हें देख पाते हैं और कैसे फूलों की बारिश की जा रही थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे तो सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद जाते वक्त भी उन्होंने सबसे मुलाकात की और सबसे दिलचस्प तस्वीर आई नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे गले मिलने की वो तस्वीर जो आप देखकर समझ सकते हैं कि वो प्यार, वो इज्जत, वो भावना, वो और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीर है और 32 मंत्रियों ने जो शपथ ली है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सम्राट कैबिनेट का ये विस्तार हो चुका है। फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री का। रोड शो पूरी राजधानी भगवा में नजर आ रही थी और केसरिया रंग में रंगी हुई थी और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे तैयारियां की गई थी। भव्य स्वागत को लेकर तैयारी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो इसलिए क्योंकि बंगाल की जीत की खुशबू भी स्वागत में नजर आ रही थी। और इधर 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जहां राज्यपाल ने सभी को शपथ दिलाई थी। तो मंत्रियों ने ये शपथ ली है, सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को रखा गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से आते हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और इस दौरान जो दूरी थी उस रोड शो में कैसे लोगों का उत्साह नजर आया। 1000 से भी अधिक मंच बनाए गए थे इस रास्ते में और कई जो साधु संत हैं वो पूरी तरीके से स्वागत में लगे हुए थे। बिहार की लोक संस्कृति, लोक आस्था को भी दर्शाया गया, दिखाया गया। महिलाओं का कितना उत्साह है वो आप देख पा रहे होंगे। तो ये तस्वीरें इस ऐतिहासिक क्षण से, इस ऐतिहासिक पल से, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। 32 मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।